स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, वो है बेसिक एनिमेशंस। अभी एडवांस एनिमेशंस आपकी बाकी हैं, बेसिक एनिमेशन है। आज हम इसमें देखेंगे एनिमेशन कितने टाइप्स की होती हैं, एनिमेशन किस किस तरह से वर्क करती हैं और एनिमेशन किस तरह के इफ़ेक्ट्स देती हैं। देखिए, आपने इससे पहले ट्रांजिशन किया है। ट्रांजिशन जो होती है वो ये होती है कि आपकी स्लाइड पे दी जाती है। ट्रांजिशन कहाँ दी जाती है? स्लाइड पे दी जाती है। और एनिमेशन दी जाती है आपकी ऑब्जेक्ट पे, शेप्स पे, पिक्चर्स पे, टेक्स्ट पे। चार चीज़ों पे आप जो है एनिमेशन दे सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन सिर्फ ओपनिंग स्लाइड पे आप देते हैं। ठीक है ना? उस पर सिर्फ आपकी ट्रांजिशन के जो इफेक्ट है कि स्लाइड किस तरह से आपकी खुले, कटन में खुले, आपकी फेड में खुले, आपकी डिज़ोल्व में खुले, किस में खुले। लेकिन यहाँ पर एनिमेशन जो है वो आप शेप्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे, टेक्स्ट पे और जो है उस पर इमेजेस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन में। अगर आपसे फ़र्क पूछा जाए तो आपने ये फ़र्क बताना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एनिमेशन आपकी जो है, आप एनिमेशन में देखेंगे कि चलती हुई चीज़ें आती हैं। एक सर्कल भी बनाया है तो वो चलता हुआ आ रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है, हरकत करता हुआ आ रहा है। असल में वो करता नहीं है। असल में आपकी इल्यूजन होता है आँखों का। यानी कि जब हम एक चीज़ को डबल ट्रिपल मरतबा यानी कि FPS फ्रेम पर रेट पर आप करते हैं, यानी कि उसमें जो है FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। जब आप उसके फ्रेम्स बन जाते हैं, देखिए एनिमेशन चाहे आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में भी करें, चाहे आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह करें, तो उसमें फ्रेम्स पे काम होता है। फ्रेम्स पे जब आप काम करते हैं, यानी कि आप यहाँ फ्रेम्स आपके हिडन है, लेकिन आप जब एनिमेशन दे रहे हैं वो फ्रेम्स पे ही काम कर रही है, तो वो चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आती हैं, मूवमेंट। तो एनिमेशन होती है मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इमेज की, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी शेप्स की। और ट्रांजिशन होती है, वो भी आपकी वो मूवमेंट नहीं करती, वो आपकी ओपनिंग के लिए होती है, किस तरह से ओपन हो आपकी चीज़। ठीक है, जैसे डोर है, एक दफ़ा ओपन हो गया, बस अंदर आ गया आप लोग। अब वो किसी ने तेज़ खोला, किसी ने आहिस्ता खोला, किसी ने किसी तरह से खोला, पूरा खोल दिया। ठीक है ना? तो ये अब आपकी जो है एनिमेशन जो है वो एल्यूजन ऑफ मोशन होता है, यानी कि आपकी आंखों का धोखा होता है। ये कि आपने कोई चीज़ भी है, एक सर्कल है, एक कार्टून है, कार्टून इमेज है, वो आपकी मूव करती हुई आ रही है, तो वो एनिमेशन है आपकी। कोई शेप है वो आपकी रोटेट होती हुई आ रही है, वो एनिमेशन है आपकी। ठीक है ना? फ्रेम्स पर सेकंड पे ये एनिमेशन होती है। FPC क्या होते हैं? फ्रेम्स पर सेकंड। 24 से 30 फ्रेम पे काम होता है इंटरनली इसमें। ठीक है। और पावर पॉइंट पे जो है आपकी ग्राफिक डिज़ाइन की एनिमेशन होती है, यानी इसमें आप एनिमेशन के साथ साउंड भी दे सकते हैं। इसमें आप जो है इसके साथ जो है कई एक ऑब्जेक्ट पे कई एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है ना? कि एक के बाद एक एनिमेशन आए, चेंज होके आए, किसी में रोटेट आए, किसी में फ्लिप आए, किसी में फेड आए, किसी में क्रॉल आए, किसी में बाउंस आए। ठीक है ना? यानी कि एक के बाद एक आती रहे, तो ये चीज़ है। अगर आप देखें एनिमेशन एक आपकी बुक है। ठीक है ना? एक आप बुक है, अगर आप बुक पे 10 पेज हैं, हर पेज पे सर्कल बनाएं। एक पहला सर्कल आपने ऊपर बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे, दूसरे पेज पे भी थोड़ा सा नीचे, तीसरे पेज पे भी थोड़ा। जब आप उस बुक को पेपर करके देंगे, ऐसा लगेगा सर्कल मूव कर रहा है आपको, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा होता, वो तो एल्यूजन है आंखों का, वो पेजेस पलट रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे बात समझ में एनिमेशन की। चलिए अब हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे और हम ज़रा देखते हैं इसको। यहाँ पर आएंगे, होम में ब्लैंक स्लाइड मुझे करनी है, तो मैं लेआउट में से जाके करूँगी। ठीक है ना? लेआउट में से जाके इसको ब्लैंक कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं जाऊँ, लेती हूँ कोई शेप, ताकि मैं उस पर आपको बता सकूँ। ये मैंने एक शेप ले ली। ठीक है ना? इसको मैंने ले लिया, कोई भी कलर दे दिया, कंट्रोल D कर दिया मैंने। ये दूसरा कर दिया, इसको मैंने एक कलर कर दिया, कंट्रोल D कर दिया। इसको मैंने जो है वो तीसरा दे दिया, एक और कंट्रोल D कर दिया मैंने। ये ले लिया यहाँ पर, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपका ये करने के लिए होता है कि आपने ट्रेड करना है या जो भी करना है। ठीक है ना? ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास चार क्या है, शेप्स हैं। ठीक है ना? अब चार शेप्स हैं ये मेरे पास। अब एनिमेशन टैब पे, ट्रांजिशन तो आपको पता है ना, एनिमेशन टैब्स में आती हूँ। एनिमेशन ये रही आपकी, ये प्रीव्यू एनिमेशन का, ये एनिमेशन है, ये इफेक्ट्स एनिमेशन की, ये ऐड एनिमेशन है, ये एनिमेशन के एडवांस एनिमेशन की, ये जो है एनिमेशन पैन है, अभी हम खोल के देखेंगे। लेकिन ट्रिगर और ये हम
ट्रिगर को हम बाद में करेंगे, ये स्टार्ट हम करेंगे, रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर एनिमेशन के ये आए। एनिमेशन के 4 टाइप्स होती हैं। एक एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आना, यानी स्लाइड के अंदर आना। एक जो है एम्फेसिस, स्लाइड पे वहीं पर रोटेट होना, जो भी है उसी स्लाइड पे रहते हुए वो जो है शेप काम करेगी, ठीक है ना। और एग्जिट जो है वो आपका स्लाइड के बाहर से अंदर आना, क्या होगा, स्लाइड के बाहर से अंदर आना। और मोशन पाथ आपका किसी भी मोशन पाथ के चलना, जैसे कि आपने आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं पहाड़ से जहाँ पे आपको किसी चीज़ को डोरी बंधी हुई है उसको पकड़ के चलना, ठीक है ना, कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो वो पाथ है आपका। पाथ मोशन जो आपकी हो रही है वो पाथ के जरिए हो रही है, तो वो ये है। तो 4 होती है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ, ठीक है ना। अब एंट्रेंस, अब फर्ज करें मैंने फ्लाई इन कर दिया, ये ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट है, इस पर फ्लाई इन आ गया। ये जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये आपकी एनिमेशन इस पर लगी हुई है, ठीक है ना। एनिमेशन रिमूव करना है, एनिमेशन पैन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे, सही है। क्यों की है, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट पे बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर आने के बाद मैंने दे दिया फ्लाई इन, और फ्लोट इन भी दे सकती हूँ मैं, ये फ्लोट इन, ठीक है ना, और फ्लाई इन भी दे सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ्लाई इन एंट्रेंस से आगे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं देती हूँ एम्फेसिस, वहीं पर रहते हुए ये जो है स्पिन हो, देखिए कहीं आ जा नहीं रही है, वहीं पर रहते हुए स्पिन हो रही है। ये एग्जिट, देखिए 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनिमेशन दी हुई है, सही है। 3 जो है आपका वो है एग्जिट। एग्जिट पे मैं इसे दे रही हूँ फ्लाई आउट, ये देखिए सही है, आउट हो गया, वो साइड से बाहर चला गया क्योंकि एग्जिट है। यहाँ मैं आती हूँ, तीनों पे एनिमेशन लगी हुई है, यहाँ मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं देती हूँ मोशन पाथ। मोशन पाथ में फ़र्ज़ करें मैंने ये दे दिया आर्क, अब ये आर्क इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आप आर्क को चेंज कर सकते हैं, ये जो एरो है ना इसका, ये आप और नीचे कर दें और यहाँ से आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, सही है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं प्रीव्यू, देखिए एक तो करंट प्रीव्यू यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देख लें आप, सही है। और एक प्रीव्यू आपका F5 ये करके और ये स्लाइड शो में आता है। मेरे तो अभी ये 2 स्क्रीन चल रही है तो मैं ये वाला कर रही हूँ, ये देखिए अब ये क्लिक पे आएगा। यहाँ पर ये किया मैंने, क्लिक आ गया, ये किया, ये क्लिक हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये किया, ये तीसरा, और ये किया, ये मोशन पार्ट। लेकिन मैं चाह रही हूँ ऑटोमेटिक हो, एक के बाद एक, यानी ऑटोमेटिक हो, सारे एक साथ पहले हों। आपने यहाँ पर जो एनिमेशन लिए इसको आपने जो है ऑटोमेटिक करना है, तो आपने यहाँ पर विथ प्रीवियस कर दिया, ठीक है ना, माउस क्लिक हटा दिया इस पर, यहाँ पर लिया आपने इसको भी शिफ्ट के साथ, इसको भी शिफ्ट के साथ, इसको भी, सबको क्या कर दिया विथ प्रीवियस, सही है। अब देखिए आप, सही है, वो एग्जिट होके आ गई, वो हो गया। यहाँ पर इसको भी मैंने दे दिया ना, हाँ 0 है, सही है। देखिए दोबारा, ये देखिए सब एक साथ चले, लेकिन मैं कह रही हूँ ऑटोमेटिक में सब अलग अलग चले, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तो विथ प्रीवियस, पहले वाला पहले आएगा तो विथ प्रीवियस रहेगा, दूसरे वाले को मुझे करना है आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद आए, तीसरे वाले को आफ्टर प्रीवियस उसके बाद आए, चौथे वाले को आफ्टर प्रीवियस उसके बाद आए, और सब ऑटोमेटिक आए, ये देखिए सही है, आ गया समझ में। अगर सबको विथ प्रीवियस करा था तो सारे एक साथ चल लेते, लेकिन सबको जब मैंने अलग अलग दे दिया, एक पहला विथ प्रीवियस, फिर आफ्टर, फिर आफ्टर, फिर आफ्टर, तो एक के बाद एक आ रहा है। बात आ गई समझ में। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई है। अब सारी एनिमेशन को ख़त्म करना है, मैंने सारी एनिमेशन शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की, या तो आप रिमूव कर दें या डिलीट की दबा दें, या उसमें जाके आप रिमूव कर दें, बात एक ही है, ठीक है। सब पे हो गई। अब एक पे मैं 2 एनिमेशन आपको दे के दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ गई, यहाँ से अब मैं ले रही हूँ, ये भी आपके पैनल है, इसमें ज़्यादा एनिमेशन है, ठीक है ना। ये जो है एंट्रेंस वाला है, इसका ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये देखिए ये सारी एंट्रेंस की इसमें मज़ीद एनिमेशन दी हुई है, सही है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इसको देती हूँ बाउंस, ये देखिए
बाउंस होके आ रही है ये ऊपर से, ठीक है ना। यहाँ पर ये दे दी मैंने इसको। अब ऐड एनिमेशन इसी पे एनिमेशन में कर रही हूँ मज़ीद, यहाँ पर ऐड एनिमेशन से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वापस से जा रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। एक मैंने बाउंस दे दी, एक मैंने यहाँ पर इसको स्प्लिट दे दी, ठीक है ना। ये स्प्लिट हो गई आपकी, 2 एनिमेशन हो गई आपकी। देखिए यहाँ पर एक बाउंस हो गई, एक स्प्लिट हो गई, ठीक है ना। इसी पे तीसरी देनी है मुझे, तो मैं ऐड एनिमेशन करूँगी और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ उसकी दे रही हूँ एंट्रेंस की जूम। कितनी एनिमेशन हो गई? 3। सही है, आ गया समझ में। तो एक ऑब्जेक्ट पे आप एक से ज़्यादा मल्टीपल भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एनिमेशन ऐड एनिमेशन यूज़ करना होता है। अगर आप यहाँ से देंगे तो एक वक्त में एक आएगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको जो है ना कंट्रोल, बल्कि यहाँ से कर देती हूँ शिफ्ट डिलीट। अब ऐसी वो दे रही हूँ मैं जिसमें एक ही पे दे रही हूँ, लेकिन जिसमें आपकी आए और जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट दूंगी मैं। एंट्रेंस में मैंने दिया फ्लाई इन, आ जाए, फिर ऐड वो किया। एग्जिट में मैंने इसे दिया फ्लाई आउट, चला जाए, ठीक है ना। अब देखिए फ्लाई इन फ़ौरन जा रहा है, थोड़ा सा वेट लेना है हमें। वेट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे, दोनों सेलेक्ट हैं हमारे, ठीक है ना। इसको जो है मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया और थोड़ा सा डिले कर दिया, दोनों को, दोनों सेलेक्ट है तो यहाँ पर से, ठीक है ना। और ये कर दिया और ऑटोमेटिक कर दिया। नहीं, ऑटोमेटिक अभी नहीं किया, अभी पहले एक एक समझाऊँ मैं ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए आया, थोड़ा डिले हुआ, डिले, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको वो करना है, ये वाला लिया मैंने, इसको मैंने विथ प्रीवियस किया, ये वाला लिया मैंने, इसको आफ्टर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सही है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप देखें, अब आप चाह रहे हैं कि इसमें और मज़ीद गैप आ जाए, तो आप यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर डिले टाइम बढ़ा दीजिए, इसका भी डिले टाइम बढ़ा दें। देखिए रुका, उसके बाद आया, ठीक है। आया समझ में कि डिले टाइम बढ़ाने से आपका देखिए यहाँ आया, फिर रुका, एकदम जा रहा था ना, तो अब एकदम नहीं जा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई है। तो ऐड एनिमेशन भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर से आप जो है इस पे मैं दे रही हूँ फ्लोट। फ्लोट करेंगे, अप एंड डाउन है तो अप पे, ठीक है ना, अप पे फ्लोट करें। और फिर मैं इसको दे रही हूँ ऐड एनिमेशन, फ्लोट करें डाउन पे, तो ये डाउन पे हो गया। यहाँ से आप इसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, अप और डाउन, ठीक है ना। हर एक का यहाँ से ऑप्शन चेंज हुआ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, फ्लोट का हो गया। आ गया समझ में। तो यहाँ से ये हो गया कि आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने अगर फ्लाई इन लिया है, तो मैं फ्लाई इन कहाँ से करवाना चाह रही हूँ, यहाँ से करवाना चाह रही हूँ तो इस तरह से आएगा, यहाँ से करवाना चाह रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ से करवाना चाह रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ से करवाना चाह रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना, ये आपका आएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट पे हमने देख लिया ऐड एनिमेशन से, फिर हमने इफेक्ट्स ऑप्शंस देख लिए हैं, हमने जो है यहाँ पर एनिमेशन पैन देख लिया है, हमने यहाँ पर ये देख लिया है, ठीक है ना। अभी मैं सारी एनिमेशन ख़त्म कर रही हूँ। फॉर्मेट पेंटर, किसी को याद है फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? स्टाइल कॉपी पेस्ट होता है ना। कोई भी स्टाइल आपने दिया हुआ हो, आप लोग तो इतने निकम्मे और नालायक स्टूडेंट हो जिसकी मुझे समझ नहीं आती है। यहाँ पर ये मैंने व्हील का इफेक्ट दिया हुआ है इसको। अब यही इफेक्ट मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट पे देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, एनिमेशन पेंटर कर दूँगी। ये फॉर्मेट पेंटर का है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया इस पर। इसको लिया मैंने, यहाँ पर किया, ये आ गया ऑटोमेटिक,
इसको लिया, ये किया, यहाँ पर आ गया ये ऑटोमेटिक। सही है, आ गई समझ में चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने इस तरह से करनी है। अब मैं यहाँ पर इमेजेस कुछ इंसर्ट कर रही हूँ, उस पर मैं आपको चीज़ें बता दूँ। एनिमेशन अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत आसान है, और अगर आप समझ के नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इसको मैंने दे दिया। सही है, ये मैंने 3 इमेजेस रख ली। अब मैंने कहा मैं आपको इमेजेस पे भी बता दूँ। ठीक है ना, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एनिमेशन में हमने देख लिया कि हमने 3 तरह, कितने तरह की एनिमेशन होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है ना, आपका एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि ये एनिमेशन जो है इस तरह की होती है, और यहाँ पर ये चीज़ें, इसमें आपने एनिमेशन पेंटर देख लिया, ऐड एनिमेशन देख लिया, आपने एनिमेशन पेन देख लिया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम अगर कोई एनिमेशन देते हैं इसे, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई एनिमेशन मैं इसे देती हूँ, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं इसे देती हूँ व्हील वाली। ये व्हील की सूरत में ये जो है ये खुल रहा है। ठीक है ना, अब व्हील वाली मैंने दी, मैंने यहाँ पर जो है इसको दे दी एनिमेशन, यहाँ पर व्हील वाली दी है। मैं सबको अभी एंट्रेंस ही वाली दे रही हूँ, 7। ठीक है ना, ये इस तरह से एनिमेशन एनिमेट हो रही है आपकी। इसको मैंने दे दी, यहीं से दे रही हूँ सारी, ग्रो एंड श्रिंक, इसी पे दे दी मैंने। चले, इसको मैं दे देती हूँ 7। सेट चेक नहीं की थी मैंने। सही है, ये 3 तरह की एनिमेशन दी हुई है, लेकिन ये सब क्लिक पे हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो देखें ये आ जाएगी। ठीक है ना, इसको क्लिक करूँगी तो ये आ जाएगी, इसको क्लिक करूँगी तो ये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं एक के बाद एक आए, तो इसको हम विद प्रीवियस करेंगे, इसको आफ्टर करेंगे, इसको आफ्टर करेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि ऑटोमेटिक आए, तो जब हम मैं ये कर दूँगी तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इसको मूव अर्लियर कर लूँ, यहाँ पर ये, तो जब मैं यहाँ पर ये करूँगी तो वो मूव अर्लियर आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, पहले ही आ गई एनिमेशन। सही है, और दूसरी ये आई, तीसरी आई, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और मूव लेटर करूँ तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप ये ले सकते हैं। सही है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी इस तरह से हो गई है। यहाँ पर ये कर लिया आपने, सही है ना, यहाँ पर ये आ गया। अभी तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा रही हूँ, वहाँ पर ये, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाली जो है मेरी वो हो विद प्रीवियस, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, और डिले अगर आप देंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आएगी। ठीक है ना, 25 सेकंड का डिले मैंने दे दिया, और अब देखिए आप, ये आया, फिर थोड़ा ठहर के ये आया, फिर थोड़ा ठहर के ये आया। और ज़्यादा डिले करेंगे तो एक के बाद एक देर में आएगी। ठीक है ना, तो ये हो गई। सही है, इसके बाद जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये ले लिया आपने, यहाँ पर डिले अगर कर दें, यहाँ पर तो ड्यूरेशन मैंने इतना दिया था, इसके बाद अगर डिले कर दिया मैंने तो डिले आपका यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिले करके और यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए थोड़ी देर बाद आ रहा है, फिर ये थोड़ी देर बाद आ रहा है। ठीक है ना, ये डिले की होती है। अब ये वाली ली मैंने, अब यहाँ से तो आपकी सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ ट्रिगर एक नहीं हुआ, वो बाद में होगा, बाकी मैंने सारा करा दिया आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये खोलेंगे आप। यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट्स ऑप्शन में आना है। कहाँ आना है? इफ़ेक्ट्स ऑप्शन में। ये डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा, इसमें इफ़ेक्ट्स और टाइमिंग 2 चीज़ें हैं। अब इफ़ेक्ट्स में आपके पास इफ़ेक्ट कौन सा है? ये है 1 स्पोक है, 2 स्पोक है, 3 स्पोक है, 4 स्पोक है। 2 स्पोक से करेंगे तो ढेर से खुलेगा। इस पर साउंड जो है आपने लगाना है ब्रीज, ये साउंड लगा दिया आपने। आफ्टर एनिमेशन आपका जो है कलर चेंज हो जाए तो आप ये दे दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। देखिए अभी यहाँ पर ये मैंने दे दिया। ठीक है ना, ये आ गया आपका। इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं, इसको मैं देती हूँ यहाँ पर
यहाँ पर मैं साउंड दे देती हूँ इसको एक्स हैमर, और आफ्टर ये दे दिया मैंने, सही है, और ओके कर दिया। अभी सिर्फ ये वाला ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, सही है, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ, ये इस पर भी दे देती हूँ मैं, ड्रम रोल, सही है। ये तीनों एनिमेशन आपकी आ गई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आती हूँ और यहाँ पर आके मैं वापस जाती हूँ इफेक्ट्स में, और यहाँ पर टाइमिंग पे आ जाती हूँ मैं। टाइमिंग में डिले आपका है और ये ड्यूरेशन है आपका, और यहाँ पर रिपीट है। रिपीट भी आप करवा सकते हैं कि ये जो है रिपीट होता रहे जब तक कि आपका जो है नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाए, तो इसके अभी हमें काम नहीं है। सेकंड भी यहाँ से बहुत स्लो अगर आपको चाहिए तो बहुत स्लो कर दें, वेरी स्लो करना है वेरी स्लो कर दें, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्लो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी इस तरह से होंगी। तो आपने ये देखा कि इसको जो है हम इस तरह से, ये देखिए स्लो हो रहा है, ये नॉर्मल दिया हुआ है, सही है। इसमें मैंने कलर नहीं दिया तो दिया था पता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आ गया समझ में आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई है, सही है। अब ये चीज़ आपकी हो गई है। अब आपको काम क्या करना है, एनिमेशन आपको पता चल गई कितने तरह की है। एनिमेशन जो है वो क्या इफ़ेक्ट देती है, एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स ऑप्शन कौन से हैं, ऐड एनिमेशन से क्या होता है आपका, और आपका जो है उससे ऐड एनिमेशन से क्या होता है आपका, डिले क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, विद प्रीवियस आफ्टर क्या होता है, और मूव लेटर और मूव अर्लियर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हूँ, आपको समझ में भी आ गई हैं। अब देखिए जो असाइनमेंट्स हैं आपके वो कैसे बनेंगे इसके। अब असाइनमेंट्स आपके ऐसे बनेंगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर आना है TLCC सिलेबस में, आपने ऑफिस में आना है, ऑफिस में आके आपने पावर पॉइंट में आना है, पावर पॉइंट में आके आपने जो है फाइनल वर्क में आना है, नहीं सॉरी एनिमेशन में आना है। एनिमेशन में आपने ये वीडियो वाले पे आना है, एनिमेशन में आके वीडियो देखिए। पावर पॉइंट पे एनिमेशन में आना है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो काम करना है, जो घर पे करना है वो अभी बता रही हूँ आपको उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ जाएंगे आप, यहाँ पर वीडियो में आ जाएंगे। वीडियो में आने के बाद आपने लैपटॉप है क्या, हाँ थोड़ा स्लो, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने हैंड्स वाला ये लिया मैंने, देखिए। अब ये आपको ये जो है ये बनाना है, इसमें हैंड्स नहीं है लेकिन ये चारों को जोड़ना है, इन पजल्स को यहाँ से। ये देख रहे हैं आप, ये 4 पजल्स हैं आपके, जो कि आपके इस तरह से आएंगे और एनिमेट करके आप जोड़ेंगे। आपको बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर कैसे काम करेंगे, एक मैं करके बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। आप जो है इसको रिमूव कर दें, बल्कि कंट्रोल A करके इन सबको रिमूव कर दें, ठीक है। अब आप 4 पजल्स यहाँ पर अपने इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर डिवाइस, कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपका जो है उसका वो चेक करें, MBs कितने हैं आपके दोनों। अच्छा यहाँ पर आएंगे MS ऑफिस, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या, एनिमेशन। एनिमेशन में क्या, वीडियो। वीडियो में आपका ये पजल। इसमें से ये चारों आप जो है, बल्कि 5 ले लें ताकि आपको हैंड का भी पता हो कि ये इस तरह से रखना है। ये देखिए ये आपके आ गए पजल्स, ठीक है ना। आपको ये बनाना है बेसिकली, ये सामने रखा है मैंने, इसको जोड़ना है, ठीक है ना। पहले ब्लू है तो पहले ब्लू रख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ग्रीन है तो ग्रीन रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद येलो है तो येलो रख लेंगे, येलो आपका इस तरह से। इसके बाद रेड है तो रेड रख लेंगे,
अब आप चाहें तो इसको सेंटर कर दें, बड़ा करना चाहें तो कंट्रोल, इसको यहाँ से बड़ा करके देखते हो, नहीं बड़ा आपको, हाँ ग्रुप करके बड़ा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर लिया, रीडू कर दिया इसको, लेकिन फिर अनग्रुप करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रुप करके आप बड़ा कर लें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चाहे वैसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, लेकिन दोनों में ये मसला हो रहा है। यहाँ पर इसकी साइज़ में जाके वो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक लॉक ये इस पर लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ये देखिए, ठीक है ना। इस पर लगा लिए तो दोनों चीज़ों में। अब ये दोनों को ग्रुप करके आपने करके अब अनग्रुप करना है आपने, ताकि अलग अलग हमें देनी है ना एनिमेशन, ठीक है। अब देखिए ये एनिमेशन है, अब इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना। ये एनिमेशन है आपकी, अब एनिमेट करना है आपको, ये सारे बाहर से आते जाएं और एक के बाद एक जुड़ते जाएं। अब मर्ज़ी है आपके, आप किस तरह से भी एनिमेट करें इसे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये लिया यहाँ पर, आपको कौन सी एनिमेशन देनी है, बाहर से आए ये हैं, एंट्रेंस, एग्जिट से क्या होता है, अंदर से बाहर जाता है, ठीक है ना। अब आप एनिमेशन में आएंगे, एनिमेशन में आके मैं इसे फ्लाई इन कर देती हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह से आए, मैं इसे दे रही हूँ फ्लाई इन, ये यहाँ से आए, ठीक है ना। और यहाँ से आके इसके बाद मैं इस पर देती हूँ, ये भी फ्लाई इन हो, लेकिन ये जो है ये नीचे से सही आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी देती हूँ मैं फ्लाइन। अगर मुझे एक सी देनी होगी तो मुझे कौन सा यहाँ से लेना होगा, सबको एक सी है एनिमेशन देनी है, हाँ एनिमेशन पेंटर लेना होगा हमें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लेती हूँ, यहाँ पर भी मैं फ्लाई इन करती हूँ, इसे फ्लाई इन कर दिया और मैं यहाँ से इसको जो है ये लेना चाह रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर फ्लाई इन किया, और आप अलग अलग भी दे सकते हैं, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हो गई आपकी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके एक के बाद एक आया, अभी जब मैं प्रीव्यू करूँगी तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक, यह आ गया, क्लिक, यह आ गया, क्लिक, यह आ गया, क्लिक, यह आ गया। बगैर क्लिक के आए हैं, क्या करना होगा, विथ प्रीवियस पहले वाले को, इसके बाद आफ्टर, इसके बाद आफ्टर, इसके बाद आफ्टर, सही है। अब आपने ये कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि सब पे जब आए तो साउंड भी आए, ठीक है। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा, साउंड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। साउंड जो है वो कॉइन का है, सही है, ये आए यहाँ पर। इसके बाद एक मिनट, तीनों पे मुझे कॉइन का देना है, तो मैं तीनों को सेलेक्ट करके टाइम पे जाती हूँ और यहाँ कॉइन का दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, सही है। और थोड़ा डिले कर देंगे आप तो क्या होगा, चारों का यहाँ पर शिफ्ट के साथ ये कर दिया आपने, तो आपका डिले में थोड़ा देर से आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। ड्यूरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, अब देखिए सही है, समझ आया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि एक थीम भी इसके ऊपर मैं जो है वो कर दूँ ताकि ये खूबसूरत लगे, ठीक है। आप ये भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर कोई थीम मैं इस पर लगा दूँ कि ये अच्छा लगे, ये वाली थीम अच्छी लग रही है। इसमें जो है देख लें कलर्स कौन से आपके अच्छे लग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पहले ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। ये ले ली मैंने। अब मैं चाह रही हूँ इसकी ट्रांजिशन भी सेट कर दूँ, सही है, और ऑटोमेटिक हो, सही है। अब देखते हैं हम, अब आपके इसमें कुछ लुक आ गया, ठीक है ना, कि आपने ये दिया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि जो स्लाइड है वो थोड़ा देर तक रुके,
5 सेकंड तक देखते हैं इस पर लेता है। अभी ये चीज़ मुझे बतानी है आपको। देखिए ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी वो हो रही है, इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, थोड़ा सा ना मतलब प्रॉब्लम कर रही है ये चीज़ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर साउंड जो है अगर आप यहाँ पर दें कि एक जो है विंड का साउंड आ जाए, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 सेकंड और ड्यूरेशन जो है यहाँ पर ड्यूरेशन भी 5 कर दिया मैंने। 5 तो बहुत हो जाएगा, 1 मिनट 3 देखती हूँ अब। वो वाला साउंड नहीं आया, ये वाले इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, अभी देखूँगी किस तरह से होगा। ये विंड वाला साउंड नहीं आया, स्टार्टिंग में से आना चाहिए हालांकि। अब आया है, ठीक है ना। थोड़ी देर रुका, सही है। अब देख लिया आपने, यहाँ पर आपको अगर थोड़ी देर रोकना हो तो आप इस तरह से रोकेंगे, सही है। समझ में आ गई ये चीज़। आप एक इस पर छोटा सा बैकग्राउंड साउंड भी लगा सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से बनाएं। अभी मैं आपको पिछले वालों को भी दिखाती हूँ, लेकिन आप इस पर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर ले लें ऑडियो, सही है, लेकिन क्या करना है आपने, बिल्कुल स्लो वाला लेना है। मेरा था यहाँ पर 5.9 MBS को कंप्रेस करेंगे आप, KB में लाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड नहीं दिया, यहाँ पर प्ले बेन बैकग्राउंड, ठीक है ना। और देखें ये कहाँ तक आता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये आ गया है। और यहाँ तक आने के बाद आपका यहाँ पर ये एकदम से जो बंद हो रहा है, इसके पर वर्किंग कर रही हूँ मैं, ये भी मैं बता दूँगी आपको। तो आपकी इस तरह से ये एक यानी कि ये इन्फोग्राफिक स्लाइड्स हैं आपकी, एनिमेशन, इन्फोग्राफिक विद एनिमेशन। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो ये हैं आपकी। एक ये आपको बनाना है, एक ये आपको बनाना है, ठीक है ना। ये इसी तरह से आपने रखना है, आप इसमें अपनी क्रिएशन कर लीजिएगा। एक ये आपको बनाना है, इसमें आपकी क्रिएशन होगी। एक ये गेयर वाला आपको बनाना है, ठीक है ना। ये भी वहाँ कहाँ है ये आपको बता रही हूँ मैं। इन्फोग्राफिक टेस्ट वाली फ़ाइल अभी छोड़ दीजिएगा, आप ये नहीं कीजिएगा। अभी आपको जो है एक ये सैम्पल्स में दिखा देती हूँ जो स्टूडेंट ने बनाए। देखिए इन्होंने साउंड वगैरह नहीं लगाया, लेकिन ये देखिए ये इन्होंने सब इस तरह से, ये देखिए टीटर वाला ये इफेक्ट दिया हुआ है इन्होंने सब पे, ये देखिए सही है। ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और डिले भी दिया हुआ है, एक के बाद एक आ रहा है, सही है। ये वही है जो आपका काम है, ये जो है इन्होंने खुद बनाई है, ठीक है ना, यानी कि इस पर वर्क किया है। ये एक चाइल्ड वाली है यहाँ पर साइकोलॉजी, ये देखिए। इसके अंदर आपको अनग्रुप करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी अनग्रुप करके आपकी टूटेंगी और उस पर फिर आपको एनिमेशन देना होगी अगर आपको अच्छी बनानी है। अब आपने इसमें थीम भी ऐड करनी है, आपने इसमें साउंड भी लगाना है, आपने इसमें बैकग्राउंड साउंड भी लाइट सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये आप क्रिएशन आप करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब आपकी मर्जी, आप इसके साथ टैक्स लाएं या आपकी मर्जी आप टैक्स बाद में लाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करेंगे, सही है। ये देखिए आपकी मर्जी, आप एक एक लाएं और एक एक टैक्स लाते हैं। ये सब लिख के लिखाएं, आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब इमेजेस बनी हुई हैं, बस इमेजेस उठा के रखनी है और आपने एनिमेट करना है उनको। बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ एनिमेट करना है। सारी आपकी बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेजेस हैं, कोई ऐसी नहीं है कि आपको वो करना। भी दिखा भी देती हूँ मैं आपको, पहले ये देख लें आप। ये पतल वाला तो आप देख चुके हैं अभी, जो मैंने बना के दिखाया है, ये वाला देख लें। ये गिटार को आप जितना अनग्रुप करेंगे ना उतना ये टूटता जाएगा, इसका एक एक पार्ट वो अलग होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये है आपका,
ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी अलग हैं, सारी चीज़ें आपकी अलग हैं। ये आपका ये मेन है जो आपको बनाना है, और आपकी ये चीज़ें सारी अलग हैं और सब पीएनजी हैं, किसी का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये देखें सब लाइंस अलग हैं आपकी, सब ये अलग हैं आपके, सब टेक्स्ट अलग हैं आपके, सही है। तो ये चीज़ आपको करनी है खुद, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है आपकी गियर वाली, ये गियर्स आपके सारे हैं। अब ये पता नहीं मुझे मैंने डाली है नहीं, गियर्स वाली में सारी चीज़ें अलग हैं आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वो है इन्फोग्राफ, इसमें ये जो है ना, ये अभी 3 आपको नहीं दे रही हूँ मैं, ये अभी नहीं बनाने। आपने एक हैंड वाला बनाना है, एक गियर वाला बनाना है, कॉन्सेप्चुअल बनाना है ये। और आपके उस पर कौन से हैं वो देख लेते हैं ज़रा कि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं इन्फोग्राफिक। एनिमेशन का जब आप खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये स्टूडेंट के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो कुछ, ये तो एनिमेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये वो नहीं है। मैं वो देखती हूँ कि वो आपको कहाँ है। ये इन्फोग्राफिक है आपके। आपने एक हॉरिजॉन्टल एरो वाला बनाना है, ठीक है ना। ये कल नहीं बनाना है आपने, आपने मतलब काम स्टार्ट कर देना है। आज एक आध बना लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको आ गया है समझ में। ये आपको बनाना है, ठीक है ना। ये आपको बनाना है कॉन्सेप्ट, ये आपके सारे पहले पूरा ये डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा। आप लोग पावर पॉइंट के अपने असाइनमेंट डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि कभी आपका चलता है कभी नहीं चलता है। और ये बनाना है अभी, ये इन्फोग्राफिक टेस्ट आपने नहीं करना है। स्टूडेंट के सैम्पल्स यहाँ पर दिए मैं, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन आपने इससे अच्छे बनाने हैं, ठीक है। इसको आपने अनग्रुप करना है, गिटार को आपने अनग्रुप करना है। ये अभी नहीं, अभी तो आपकी गिटार और ये नहीं दिया मैंने, अभी आपने इसमें कोई अनग्रुप नहीं करना, सारे अनग्रुप हुए हैं। जब ये आप बना लेंगे तो वो वाला मैं समझाऊंगी, ये वाले फिर समझाऊंगी। अभी आपने ये 4 बनाने हैं, हॉरिजॉन्टल एरो, कलर पजल, कॉन्सेप्चुअल पजल और गियर पजल और हैंड। इन्फोग्राफिक टेस्ट आप छोड़ देंगे, सही है। यानी इनमें से आपने 1-2 ज़रूर अटैम्प्ट करने कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और जो आपकी एनिमेशन वाली वीडियो है वो आप यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है। इसको आप वीकेंड पे कंप्लीट करेंगे। अभी आपने जो 3 बना लिए हैं वो, सॉरी एनिमेशन नहीं, सॉरी एनिमेशन अभी नहीं करनी, ये वाली वीडियो नहीं करनी आपने। आपको जो वो दी थी मैंने, ये डिज़ाइन वाली में 3 आप कर चुके हैं। जो उसके अलावा जो यहाँ पर मौजूद है वो आपने करनी है। जैसे कि ये वाली जो है, ये वाली आपने बनानी है। GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. From ये वाली आपने बनानी है, ठीक है ना। ये जो है ये ठीक है, ये आपकी बनेगी। ये वाली आप स्लाइड बनाएंगे इसमें, और इसमें से 3 वो निकाल दीजिएगा जो आपने बनाएंगे, बाकियों पे आपने काम करना है। ये बात सारी वो वाली है, मैंने यहाँ सिर्फ आपको इसलिए दी है 3 कि आपको यहाँ पर करना आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता सकूँ, ठीक है। आ गया समझ में। तो एनिमेशन आपको आ गई समझ में। आपको इन्फोग्राफिक पे काम करना आ गया कि इन्फोग्राफिक पे कैसे काम किया जाएगा। यहाँ पर आपने ये देख लिया कि इन्फोग्राफिक कैसे होगा। अभी ये एनिमेशन वगैरह नहीं, जब मैं ये दूंगी आपको तब आपने करना होगी, ठीक है। अभी आपने सिंपल ये करना है, थोड़ा समझ के करें ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आए। अच्छा, आप तीसरी चीज़ में आपने जो है यहाँ पर फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया, टॉप 8 शॉपिंग मॉल। एक आ गई आपकी स्टार्टिंग, एक हो गई एंडिंग, और 8 शॉपिंग मॉल दुनिया भर के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के नहीं। हाँ, टोटल 10 स्लाइड। इस पे काम स्टार्ट कर दें आप। टेम्पलेट यूज़ होगा, ठीक है, इन सब में टेम्पलेट यूज़ होगा। ये देखिए, जब मैं चेक करूँ ना आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये ना सुनूँ कि घर पे हुआ है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, ठीक है ना।